प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारोड़। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी, ना ही तालमेल था। वे दोनों एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुड़ के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल ये होता कि टांगें एक कदम पूरब की ओर चलती और अगला कदम पश्चिम की ओर, और भारुड़ स्वयं को वहीं खड़ा पाता। भारुड़ का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुड़ भोजन की तलाश में नदी के तट पर घूम रहा था। एक सिर को नीचे गिरा, एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख। ये फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, ये दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारे एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा, पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता। जीभ का स्वाद तो कोई भी चीज़ है, तबीयत को संतुष्ट तो जीभ ही करती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही मिलता है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट में डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से निकलेगी, उसी से तू गुजारा कर लेना। जब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे दिन दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुड़ भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरे सिर उस फल की चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले वाले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं है, ये विषैला फल है, इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे लेना क्या है, मैं क्या खा रहा हूँ, भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने ये फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था, बोला, मैं तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वो खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुड़ तड़प तड़प कर मर गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपस में फूट सदा ही हमें ले डूबती है। प्रेम से मिलकर एक साथ ही रहना चाहिए।